नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस डिस्कशन में 70 बीपीएससी का एक एसए का टेस्ट पेपर जो है डिस्कशन करेंगे। और ये टेस्ट पेपर जो है मॉक टेस्ट के रूप में है। तो देखेंगे कि इसमें किस तरह से एसए को अप्रोच किया गया है, लिखा गया है। इसमें दो एसए है, लेकिन आज हम लोग एक ही एसए का डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो एसए था, इसमें 45 मार्क्स मिले थे और सेकंड जो था 43। लेकिन हम लोग आज पहले ऐसे का ही डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं कि टॉपिक क्या था। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक था ऐसे का आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। ठीक है, ये ऐसे का टॉपिक था। और सेकंड जो था, भारतीय कृषि समस्याएं और समाधान। ठीक है, तो सेकंड वाला कभी फिर दूसरे दिन करेंगे, पहला देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चेक किया गया है, जो रिव्यू दिया गया है, फीडबैक, तो यहाँ पर लिखा भी गया है। तो टॉपिक आप ऊपर देख सकते हैं, मेंशन है टॉपिक। ठीक है, कि जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। तो इस ऐसे को स्टार्ट मैंने किया था कोटेशन से। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला ही असली विजेता है। ठीक है, उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि दूसरों पर विजय प्राप्त करने की तुलना में स्वयं पर विजय प्राप्त करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। व्यक्ति के जीवन में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं। दुनिया की नज़रों में बाह्य चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने पर व्यक्ति का समाज एवं देश में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। उसका कद दूसरों की तुलना में ज़्यादा बड़ा हो जाता है। किंतु आंतरिक चुनौती पर नियंत्रण एवं उस पर विजय, भले ही शक्ति प्रदर्शन करने वाला विजय ना हो, किंतु इस जीत की नींव पर ही बाह्य चुनौतियों पर जीत निर्भर होती है। अपने स्वयं पर विजय के पश्चात ही व्यक्ति समाज एवं देश को बेहतर देने की स्थिति में होता है। तो ये जो भूमिका था, तो इसमें लिखा गया है कि भूमिका जो है आकर्षक एवं निबंध के पाठक के को प्रभावी बनाने वाला है। तो ऐसे की जो भूमिका है वो अच्छी है, आप देख सकते हैं। आप भी कमेंट बता सकते हैं कि और भी जो है किस तरह से इसमें हो सकता था भूमिका में। ठीक है फ्रेंड्स, एक अप्रोच आपको मिलने वाला है कि 70 बीपीएससी का जो मेंस जब होगा, तो उसमें जो ऐसे का जो पेपर आता है, 3 ऐसे लिखने होते हैं, आपको मालूम होगा। तो उसमें किस तरह से आपको अप्रोच रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कोई सुझाव अगर होगा आपका इस ऐसे के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने से आशय अदृश्य चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने से है। अदृश्य चुनौतियाँ जैसे कि इच्छाओं पर नियंत्रण, काम एवं क्रोध पर विजय, आंतरिक रूप से मजबूत होकर अनुशासन एवं समय परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने से है। ऐसा व्यक्ति अपने नकारात्मक संयोगों पर नियंत्रण स्थापित कर समाज एवं देश में सकारात्मक बदलाव लाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने वाला ही सबसे बड़ा योद्धा है। महान सम्राट अशोक कलिंग विजय के समय एक सामान्य राजा की भांति शत्रुओं पर विजय एवं अपने साम्राज्य विस्तार हेतु अग्रसर थे। किंतु कलिंग विजय के दौरान लाखों लोगों की चीख, दर्द और तड़प ने उन्हें सोचने पर विवश कर दिया, और इस बड़ी घटना के पश्चात उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने स्वयं की संतुष्टि एवं शांति हेतु विजय घोष की जगह धर्म घोष को शासन का आधार बनाया। यही कारण है कि कई शताब्दियों के पश्चात भी आज भी अशोक को महान शासक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये इतिहास से यहाँ जो है एग्जाम्पल पुष्ट किया गया है। इसके बाद सेकंड भी जो है एग्जाम्पल यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश की समाप्ति के पूर्व चाणक्य ने उन्हें हर प्रकार से प्रशिक्षित कर तैयार किया, अर्थात आंतरिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें बाह्य युद्ध के लिए प्रेरित किया, और एक बड़े साम्राज्य नंद वंश का सफाया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। जिस शासक ने स्वयं पर विजय प्राप्त किए बिना ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की सोची भी, तो वे कम समय तक ही जनता एवं देश के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ पाए हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस की क्रांति का जनक नेपोलियन ने क्रांति में कई प्रकार की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी अंत में समाज एवं देश के लिए घृणा का पात्र बन गया। इसका मुख्य कारण यह था कि क्रांति ने उन मुद्दों के लिए, मुद्दा जो था स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के लिए वह लड़ा। सत्ता संभालने के बाद जो है वह स्वयं ही
इन सब का दमन करने लगा, क्योंकि उसके अंदर लोभ एवं काम की इच्छा तीव्र थी, अर्थात वह स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। वर्तमान समय में आज वैश्विक समस्याएं जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, युद्ध की घटना हेतु मुख्य कारण यही जिम्मेदार हैं। स्वयं शासक स्वयं अपने देश की वास्तविक स्थिति का आकलन न करके दूसरे देश पर दोष एवं दायित्व को थोप देते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद को शरण देता है और सीमा पर गोलीबारी एवं अशांति हेतु अपने पड़ोसी देशों विशेषकर भारत को गुनहगार साबित करता है। यहाँ पर महात्मा गांधी का एक कोटेशन में यहाँ पर कोट किया गया है कि जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले स्वयं में वह बदलाव लाइए। स्वयं पर विजय प्राप्त करने की दिशा में महात्मा गांधी का यह कथन बड़ा ही प्रासंगिक है। एक सिविल सेवक के भीतर ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों पर नियंत्रण स्थापित कर अपने सहकर्मियों को बेहतर करने हेतु प्रोत्साहित करे। इससे एक बेहतर कार्य संस्कृति का निर्माण होता है। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, उपभोक्तावादी संस्कृति पर नियंत्रण तभी संभव है जब एक सिविल सेवक लोभ एवं काम की इच्छाओं पर नियंत्रण बनाए रखता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं वेद पुराणों में स्वयं पर विजय हेतु कई उपाय सुझाए गए हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग, जैन धर्म द्वारा त्रिरत्न की संकल्पना तथा भगवत गीता में आत्मशासन पर बल। अपने आंतरिक इच्छाओं को नियंत्रित करने हेतु महान दार्शनिक ओशो कहते हैं कि अपने चारों ओर घटित हो रही घटनाओं को ध्यान से देखो, उनका निरीक्षण करो। तुम स्वयं को एक दर्शक मानकर उन घटनाओं को एक खेल का हिस्सा समझो, तभी तुम अपने आचार व्यवहार को नियंत्रित कर पाओगे। ओशो के उपयुक्त सुझाव व्यक्ति को उनके मनोस्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने का एक बड़ा कारगर तरीका है। किसी के भीतर जब शांति एवं स्थिरता होगी तभी वह बाहर के शोर को सुन सकेगा। यदि अंदर ही शोर शराबा होगा तब वह उसी में खो जाएगा और बाहर दुनिया पर उसका कोई वश नहीं रह पाएगा। इन्हीं घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925 में लिखी गई। गांधी जी स्वयं की बुराइयों पर विजय प्राप्त करके ही ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का काम किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरा ऐसे है। ठीक है, 700 से 800 वर्ड के बीच में लिखना है। 700 के आसपास ही इसके टोटल वर्ड्स हैं। और जो फीडबैक में लिखा गया है कि निबंध के विषय वस्तु के परिप्रेक्ष्य में लेखन शैली एवं प्रस्तुतिकरण बेहतर है, निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स से आपके सामने मैंने एक रखा, बहुत अच्छा ऐसे नहीं है, बहुत सारे इसमें सुधार करने की ज़रूरत है और बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दे सकते थे यहाँ पर। बाकी आप लोग बताइए कि कैसा ऐसे है। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।